Hello everyone. How are you all? I hope you all are good and safe. I promised, I told you that I will post that Abu and Adam, the poem on Sunday, but due to some personal reasons or there was a reason, due to some cause, I was not able to post the video on Sunday. So I am doing it today. So this is the last poem of the English literature poetry section. जो ICSE ने सिलेबस रिलीज किया ना इंग्लिश 2 का फॉर दिस ईयर बोर्ड्स, तो अपन ने 4 पोइम्स उन्होंने रिलीज किए, मतलब बोलियां करने के लिए 3 पोइम उनमें से अपन ने कर लिए, दिस द लास्ट वन. ओके, अब मैं आता पोएट. अब आपको पता लग गया कि पोएट के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए. पोएट ली हंट. और ये मतलब इट वॉज ए वेरी मतलब पोएट था ये, इसके बारे में बताया हुआ है. सो इसके बारे में वी डोंट हैव टू यूज मच इन द डिटेल. सो जस्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू, इसके अंदर 2 डेज आती हैं, ठीक है. एक आता है मतलब फर्स्ट एनकाउंटर होता है. अबू बैन आदम एक सूफी संत होता है. उसका एक एंजल, मतलब ये नहीं पता अच्छे से कि वो एंजल उसको शायद सच्ची में दिखाई देती है, रियलिटी में उसके कमरे में ना एक एंजल आती है. उसको लग रहा है कि वो एंजल है, वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है. तो ये नहीं पता कि वो मतलब सच्ची में आई थी या वो उसकी ड्रीम थी, उसकी इमेजिनेशन थी. तो इसलिए आप इसको बोल देते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट. सुपर नेचुरल मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि रियलिटी में तो आप जैसे सो रहे हैं और एंजला जैसे हो नहीं सकता. सुपर नेचुरल मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड रियलिटी, जो रियलिटी नहीं है, मतलब जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती. क्या साइंस इसको एक्सप्लेन कर सकती है कि रात हम सो रहे हैं और हमें उठ के एंजल में दिखी? तो एंजल जो है, साइंस तो एंजल्स एंड डेविल्स एंड इसमें कुछ मानती नहीं है, भूतों को भी नहीं मानती साइंस. सो 2 एनकाउंटर होते हैं, फर्स्ट एनकाउंटर एंड सेकंड एनकाउंटर. आपको ब्रीफ बता देता हूँ. अबू बैन आदम सो रहा होता है, एक एंजल आती है, मतलब उसके पास एक गोल्डन बुक होती है, वो लिख रही होती है उस बुक में. तो अबू बैन आदम उससे पूछता है कि तुम क्या लिख रहे हो, इसमें क्या लिख रहे हो? तो वो बोलती है कि इसमें उनके नाम लिखे जा रहे हैं जो गॉड को लव करते हैं, गॉड को वर्शिप करते हैं, गॉड को प्यार करते हैं, उनके नाम मतलब मैं लिख रही हूँ, एंजल, ठीक है. तो वो अबू बैन आदम मतलब बोलता क्यूरियस होके पूछता है कि क्या मेरा नाम है इसमें, कि मैं एम आई इन दिस द लिस्ट क्या? और उस एंजल ने इस पर नेगेटिव मतलब नो बोला, नेगेटिव में रिप्लाई किया. इससे अबू बैन आदम कुछ तो मतलब डिप्रेस में सैड सा हुआ, बहुत ही लो टोन उसका, मतलब बहुत ज़्यादा सैड सा हो गया. लेकिन अगले क्षण उसने क्या बोला एंजल को कि चाहे मैं चलो जो गॉड को लव करते हुए मैं नहीं हूँ, तुम मेरा उन लोगों में नाम लिख दो जो अपने फेलो मैन को लव करते हैं. अब फेलो मैन कौन होती हैं? फेलो मैन मतलब जो अपने आसपास जो मतलब लोग हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ, मतलब इंसान, ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत. सो मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ, मतलब मेरा जो लोगों के साथ अफेक्शन है, मैं उनको लव करता हूँ. तो वो लिख के चली गई, ठीक है. फर्स्ट एनकाउंटर में तो ये कुछ हुआ. सेकंड एनकाउंटर में क्या था? फर्स्ट एनकाउंटर ठीक है, मतलब ये ब्रीफ आपको बताना था. सेकंड एनकाउंटर में वो आती है, वो अबू बैन आदम तो क्या है, अब वो अबू बैन आदम पूछता है अब तुम क्यों आई है? तो वो बताती है कि आज मैं उन लोगों की लिस्ट लेके आई हूँ मतलब उन लोगों की लिस्ट लेके आई हूँ जिनको गॉड ने ब्लेस किया, यानी जिनको जो गॉड है वो प्यार करते हैं, गॉड उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब जिनको गॉड उन लोगों का नाम मतलब जिन पर परमात्मा की कृपा है. तो वो मतलब उसमें वो उनको नेम्स दिखाती है और अबू बैन आदम का नेम सबसे टॉप पे. रीज़न क्योंकि उसने पिछले दिन कहा था कि मेरा नाम उनमें लिख दो जो अपने फेलो मैन को लव करती है, फेलो मैन. तो इसमें यही दिखाया गया है, मैसेज ऑफ पोएम यही है कि आप गॉड को लव कैसे कर सकते हैं. हाउ वी कैन लव गॉड whom we can't see. How we can see God whom we can't see if we don't, if we cannot love
आर फेलो मैन, मतलब जो अपने आसपास जो लोग हैं उनको उनको आपा कहीं कहीं की लड़ाई होती है, कहीं साथ जलन वगैरह आपा मतलब गॉड जिसको आप देख नहीं सकते उसको कैसे प्यार करें, अगर हम जो अपने फेलो मैन हैं जिनको हम देख सकते हैं हम उनसे नहीं प्यार कर सकते, मतलब उनसे ही आपा अफेक्शन अट्रैक्ट मतलब ठीक है वो वी कांट सपोर्ट। सो तो कैसे हम गॉड को लव कर सकते हैं, वी कांट सी if we cannot love our fellow men whom we can see, आप उनको देख सकते हैं just 2 seconds। okay so without wasting any time इसमें लाइंस हैं, पहले लाइंस 1 to 6 का मतलब दिया गया है एक्सप्लेन किया, लाइंस 1 to 7, उसके बाद लाइंस 11 to 14, लाइंस 15 to 18, ठीक है। तो अभी आपको मतलब इसका मैं करवा देता हूँ। Abu Ben Adam may his tribe increase awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room making it rich and like a lily in bloom an angel writing in a book of gold exceeding peace had made Ben Adam bold। इसमें जो है अबू Ben पहले उसका नेम लिखा है कि अबू Ben Adam एक बंदे का नाम may his tribe increase, ये वर्ड की यूज हुए हैं। पोएट एक्सपेक्ट कर रहा है या पोएट ये चाहता है कि may his tribe increase, काश जो है अबू Ben Adam जैसे और भी लोग बढ़े इस दुनिया में, तो शुरू में वो ये यूज करता है। एक रात अपने बहुत डीप ड्रीम ऑफ पीस, मतलब शांत नींद से उठा, क्योंकि वो एक सूफी संत था और संत जो है मेडिटेशन में बहुत अच्छे होते फोकस में, तो बहुत पीस शांति की नींद वो सो रहा था और उसने अपने जैसे चांद की रोशनी नहीं होती तो उसके कमरे में जैसे आप लाइट बंद करके सोते तो चांद की रोशनी जैसा उसके कमरे में मून लाइट जैसे चांद की रोशनी जितना चानन हो गया, ठीक है। मैं और उसको ऐसा लगा जैसे लिली का जो फ्लावर है वो ऐसे ना खिलता है, तो वैसे कोई फ्लावर जैसे खिल रहा हो। एक एंजल है वो एक गोल्ड की बुक है उसमें कुछ लिख रही है और इतना मतलब शांति कमरे में इतना अच्छा माहौल बन गया। इससे Ben Adam क्या बन गया, Ben Adam क्या हो गया बोल्ड, मतलब करेजियस मतलब इसके अंदर दिखाया गया कि अबू Ben Adam जो है वो उठते हैं, अबू Ben Adam woke up and है ना जो उसने and saw angel line 7 to 10 we can say and to the presence in the room he said what writest तू, मैं ये सारा ना मतलब 14 तक इकट्ठे समझा रहा हूँ। The vision raised its head and with a look made of all sweet accord answered the names of those who love the Lord. And is mine one? Said Abu. Nay, not so, replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, I pray thee then, write me as one that loves his fellow men. जब उस प्रेजेंस को मतलब उस एंजल को अबू Ben Adam ने रूम में देखा, उसने उससे पूछा व्हाट राइटर्स दो का मतलब होता है मतलब एक शेक्सपियर या उस टाइम की मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं टीएच और यू दो दैट मींस यू, तुम क्या लिख रही हो। और जब उसने पूछा तो एंजल ने उसकी तरफ ध्यान किया और उसने बहुत स्वीट मतलब बहुत आराम से बोला अच्छी वॉइस में कि द नेम्स ऑफ दोस हु लव द लॉर्ड, उनके नाम जो भगवान को प्यार करते हैं। अब उन्होंने पूछा मेरा उसमें नाम है, एंजल रिप्लाइड इन नेगेटिव, नहीं है। थोड़ा सा अबू Ben Adam जो है वो थोड़ा सैड हो गया, बहुत ज़्यादा लो वॉइस में बोला, लेकिन फिर अगले क्षण 2 सेकंड बाद वो बहुत चीयरली होके बोला कि चलो ठीक है मैं प्रे करता हूँ कि मतलब मेरा उन लोगों में नाम लिख दो जो अपने फेलो मैन, अपने आसपास अपने इंसान जो इंसानियत के तौर पे मैं उनको लव कर उनको प्यार करता हूँ। आई सपोर्ट देम। सो लाइन 7 to 10 के अंदर जो है अबू आस्क्ड एंजल व्हाट ही वाज राइटिंग, ठीक है। एंड लाइन्स 11 to 14 के अंदर आंसर ऑफ एंजल सैड Ben Adam, है ना। लाइन्स 15 to 18 में एक The angel wrote and vanished. The next night it come again with a great awakening light and showed the names whom love of God had blessed
एंड लू एक वर्ड यूज है, Ben Adams' name led all the rest। ये शॉकिंग वैसी चीज हुई कि वो अगले दिन आई और मतलब पहले तो वो ये सब कुछ लिख के चली गई, एंजल रोट एंड वैनिश चली गई। अगले ही दिन वो फिर से उस रोशनी के साथ आती है, वो Ben Adam की जाग खुलती है और वो कहती कि आज मैं उन लोगों के नाम लेके आई हूँ जिनकी मतलब परमात्मा की जिन लोगों पर मेहर है, ठीक है, परमात्मा। तो एंड लू मतलब एक एक्साइटमेंट रीडर के अंदर दिखाने के लू, और मतलब जैसे एक्साइटमेंट जैसे हुर्रे एंड लू मतलब देखो Ben Adams नेम लेड ऑल द ट्रस्ट। Ben Adam का नेम सबसे टॉप पे था, बाकी का मतलब सबसे Ben Adam का था कि परमात्मा ने Ben Adam के क्या है मेहर किया, मतलब Ben Adam सूफी सन था वो एक, ठीक है। सो ये क्या दिखा रहा है, सेकंड एनकाउंटर, सेकंड एनकाउंटर, ठीक है। इसके अंदर बस यही है। एंड आप जो थीम है का ट्रू थीम है क्या इसके अंदर, थीम इस मतलब इसमें हो जाएगा सारा कुछ, पोएटिक डिवाइसेस। थीम है ट्रू डिवोशन टू गॉड, मतलब उसका गॉड की तरफ ट्रू डिवोशन था, लेकिन गॉड को लव करने से पहले जो अपने आसपास बंदे घूम रहे हैं उनको तो सपोर्ट करो, उनको लव करके देखो, उनको उनका सहारा बनो। मैं सहारा नहीं, मतलब आप कह सकते कि अगर आप जो अपने आसपास लोग घूम रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं, आप उनको ही नहीं प्यार कर सकते, तो जिस गॉड को आप देख नहीं सकते उससे कैसे आप अटैचमेंट बनाएं, ये दिखाएगा। ट्रू डिवोशन टू गॉड था, वो एक सूफी संत था, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस इसके ये मतलब ये पोएम लाइंस में लिखी गई है, लाइंस 1 to 14 उसका फर्स्ट एनकाउंटर शो करती हैं एंजल के साथ अबू Ben Adam का, और लाइंस 15 to 18 सेकंड एनकाउंटर जो उसका होता है। राइमिंग स्कीम है, फर्स्ट लाइन राइम विद द सेकंड, सो राइमिंग स्कीम इसका वो बोलते हैं कपलेट। एलिट्रेशन यूज हुई है, एलिट्रेशन का लिख लो, फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस, दैट इज डीडी एंड क्लाइमेक्स। हर एक पोएम का क्लाइमेक्स होता है, इसका क्लाइमेक्स क्या है, जो वर्ड है लू इसे क्लाइमेक्स होता है, जैसे हुर्रे Ben Adam का नेम सबसे टॉप पे था, तो क्लाइमेक्स इसके अंदर जो लास्ट 4 लाइंस हैं दे देता था क्लाइमेक्स ऑफ द पोएम, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि अबू अपने फेलो मैन को जो है लव करता है और इस कारण जो है गॉड की उस पे मेहर है, गॉड ब्लेस्ड हिम। क्रिटिकल रिमार्क्स मतलब एक ना सूफी सन सच में होता था इब्राहिम बल्की, उस पे ये पोएम लिखी गई है, सो आपको ज़्यादा नहीं करना है। इब्राहिम बल्की एक सूफी सन था और उसने साइलेंस मेडिटेशन की थी एस्टिसिज्म के लिए, एंड और इस मॉरल यही है पोएम का कि लव द लॉर्ड द गॉड विद द होल हार्ट, विद द होल माइंड एंड विद द होल सोल। भगवान को प्यार करो विद द होल हार्ट, पूरे दिल से, विद द होल माइंड, पूरे ध्यान मगन से, विद द होल सोल, पूरे आत्मा अपने सारा शरीर के। एंड सेकेंडली लव द नेबर एज दैटसेल्फ, पहले जो अपने नेबर आसपास लोग हैं उनके साथ अपना अटैचमेंट बनाओ, उनको सपोर्ट करो, उनको लव करो, फिर ही जो है आप मतलब गॉड के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट इन द पोएम इज यूज्ड, you can write it supernatural element, मतलब वो चीजें जो साइंस या फिर लॉज ऑफ नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, किस साइंस में एक्सप्लेन किया गया, एंजल एंड डेविल्स एंड भूत वगैरह, भूत प्रेत नहीं, लेकिन ये सुपरनैचुरल एलिमेंट है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हम ये सोचते रह जाते हैं कि अब मैंने दिखाया गया ना कि फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस, वो मतलब एक शांति की नींद सो रहा था, तो ये भी हो सकता है कि शायद उसने ये ड्रीम देखी हो, और ये भी हो सकता है कि हाँ एक एंजल आई और उसकी जाग खुली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी एंजल आई और जाग खुली मतलब है ना, एंड उसने एक दूसरे से क्वेश्चन की, उससे बातचीत की, एंड इट कैन ऑल्सो बी कि वो उसकी इट कैन बी अबू Ben Adam's ड्रीम। सो इट इज़ अ वेरी इजी पोइट्री, इसमें कुछ ऐसा नहीं समझ नहीं आ रहा, पता लग रहा है वो अबू Ben Adam उठा, उसने एंजल से पूछा, फिर एंजल ने नेगेटिव में रिप्लाई किया, फिर वो मतलब फिर उसने कहा कि मेरा उनमें नाम लिख दो जो अपने फेलो मैन को लव करते हैं। अगले दिन भाई उसने शो किया कि जिन परमात्मा की जिन पर मेहर है उसमें सबसे ऊपर उसका नाम था। कपलेट यूज हुई है, एलिट्रेशन इस वर्ड में। क्लाइमेक्स जो लास्ट 4 लाइन है उसकी क्लाइमेक्स है। ट्रू डिवोशन टू गॉड दिखाया गया कि जो गॉड है
वो गॉड की ट्रू डिवोशन कैसे हम कह सकते हैं, जो अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ पहले उनको उनके उनके उनको लव करो, तभी आप गॉड से अटैच हो सकते हैं। ठीक है, सो यही दिखाया गया है कि हम गॉड को कैसे प्यार कर सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। अगर आप जो अपने आसपास बंदे घूम रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं, आप उनसे अटैचमेंट ही कर पा रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। सो पोइट्री सेक्शन आपका हो गया। अब आपको गारंटी नहीं दे रहा कि मैं किस दिन वीडियो डाल दूंगा, बिकॉज वट इज़ द थिंग कि आई हैव टू गो टू मतलब स्कूल। सो मतलब जब भी मैं डालूंगा आई विल पोस्ट द स्टोरी द लिटिल मैजिक गर्ल, द लिटिल मैजिक गर्ल, वेरी इंटरेस्टिंग story. So thank you everyone. Be safe.